वादिमाद फिर से एक बार सबसे पहले हमेशा की तरह हमारे लाडले प्रेक्षक क्रिकेट के दीवाने उन सभी का मैं यासीन मर्चेंट तहदील से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार निगड़ी के मैदान पर। विक्ट्री क्लब निगड़ी की जानिब से एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट यहां पे अरेंज किया है, जिसका ये पहला दिन और चौथा मैच जारी है। मात्रेसर ऑन द फायर, फुल टॉस गेंद से खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। सौरभ और दिल में है तूफान भरा, दिल फिल्म का ये गाना हमारा डीजे मास्टर सौरभ ने सुनाया और मात्रेसर यहाँ पे दिल में कितना तूफान भरा हुआ है ये बताते हुए इस ओवर में 2 छक्के लगा चुके हैं। गेंदबाज कैस के ऊपर जोरदार आक्रमण की धार को यहाँ पे तेज किया है। जी हाँ, इसमें दबा देखिए शॉट सिलेक्शन गलत। स्वामी बैक टू द पैवेलियन। कीमती विकेट खोना पड़ा स्वामी को।
स्वामी आउट होने के बाद नए बल्लेबाज सिद्धू सर हम देख सकते हैं। जी हां, पहली गेंद और गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। कीमती विकेट स्वामी के रूप में खोया है, मगर शानदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिली पहले ओवर में। 21 जो कि बहुत ही शुभ अंक माना गया है भारतीय संस्कृति में। 786 की अगर टोटल की जाए तो 21 होती है, और उसी के साथ हमने अक्सर देखा है कि गणपति के लिए 21 मोदक अर्थात 21 एक शुभ अंक होने की वजह से भोग लगाए जाते हैं, और यही आंकड़ा पहले ओवर की समाप्ति के बाद हमें नजर आता हुआ। हालांकि उन्होंने कीमती विकेट खोया जरूर, मगर दोनों भी बल्लेबाजों ने यहां पे रन जिस तरह से आए, 21 रन 21। तो यहां पे थोड़ी सी जो गलती हुई थी उसे हम सुधारते हुए 22 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद, क्योंकि हमारे गुणलेखक थोड़ा सा मिस कर गए थे। इनका सबका मतलब शुक्रिया अदा करना बार-बार करते रहने का, देख रहे हैं ना जी। एक मिनट में नाम दूसरा ओवर लेके आया है गेंदबाज रिहान। रिहान एक जाने माने खिलाड़ी है, इस श्रीवर्धन तहसील के बाहर भी अपनी गेंदबाजी और अपनी बल्लेबाजी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। अनेक मैदान पर उन्होंने अपने आप को पेश किया, और बहुत ही ओहो, ये देखिए तेज तर्रार गेंद थी। सर लेग बाय डिलीब्रेट बिंदी गेंद यहां पे, क्योंकि अंपायर जी का जो इशारा था वो डिलीब्रेट का था। हवा में गेंद और फिर से एक बार आसान सा ये कैच, दूसरा छटका दूसरे विकेट का पतन यहां पे होता हुआ। याच दरम्यान आयात 11 आणि मंदार 11 या दोन्ही संघांच्या संघ नायकांना माझी विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाच्या अगदी समोर यावं आणि टॉस करून घ्यावा। आयात 11 आणि मंदार 11 संघ नायकास विनंती असेल। तो चलिए दोस्तों मैदान पर चलते हैं, जहां पे देखिए रेहान
बहुत ही तेज तर्रार गेंद यहां पे करते हुए, मगर अचानक देखिए पेस को निकाल दिया था रिहान ने चतुराई के साथ और बल्लेबाज मात्रेसर को काफी प्रभावित किया। बहुत ही खूबसूरत गेंद मैं कहूंगा, क्योंकि उसी एक्शन में इस तरह से पेस को निकालना क्रिकेट के परिभाषा में जिसे स्वरवन कहा जाता है, ये एक अस्त्र होता है और इस अस्त्र का बहुत मर्तबा इस्तेमाल भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और वेस्ट इंडीज के एक महान गेंदबाज डीजे ब्रावो ने अक्सर करते हुए हमने देखा। जी हाँ, इस मर्तबा स्क्वायर लेग की दिशा में अच्छा स्ट्रोक, मगर उतनी ही अच्छी फील्डिंग और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। राठौड़ नाम है मेरा, 23 ऑन स्कोरबोर्ड। रेहान राजपूत का राइट आर्म ओवर द विकेट। आहा, कमाल की गेंद थी, फिर से एक बार ऑन द राइज खेलने की कोशिश थी राठौड़ की, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया। गेंद बिहाइंड द विकेट, शॉर्ट थर्ड मैन की जानिब डिक्लेयर जोन में जाती हुई 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है 24 रन स्कोरबोर्ड पर। देखिए, एज अ आइकॉन इस खिलाड़ी को अक्सर दावत दी जाती है हर मैदान पर और हर टीम में। वो क्यों, इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हुए रेहान राजपूरकर, कमाल का ओवर, मात्र 2 रन खर्च किए हैं रेहान ने इस ओवर में और अपने आप को फिर से एक बार यहां पे परिचित किया है। शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त ये ओवर रहा रेहान राजपूरकर का, क्योंकि पहले ओवर में 22 रन खर्च किए थे गेंदबाज कैस ने और इस तरह से वापसी की है इस मैच में, देखते ही बनता है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके ऐमन अपना निजी पहला ओवर करेंगे, जबकि स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं राठौड़ नॉन स्ट्राइक के एंड पर। फिर भी सर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, मगर दूसरे ओवर में रनों को सुखा दिया था रेहान ने और इसी वजह से फिर से एक बार तीसरे ओवर में यहां पे बल्लेबाजों को कुछ ना कुछ सोचना होगा, कुछ ना कुछ यहां पे हटके करना होगा और फिर से एक बार रनों की रफ्तार को यहां पे जो धीमी हो चुकी है उसे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। फील्ड पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। याच दरम्यान डीजे मास्टर थोडं थांबवू तुम्हाला। याच दरम्यान मंदार 11 संघाचे कर्णधार आपल्याला हा देण्यात आलेला दुसरा पुकार असेल, विपक्ष कर्णधार इथे आलेले आहेत, आपण आम्हाला कोऑपरेट करा, सहकार्य करा, पुन्हा अशी मी आपल्याला विनंती करतोय। जी हाँ डीजे। इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं हमारे सभी साथी, हमारे दोस्त, हमारे मित्र। हालांकि ये देश से बाहर है, अपने नौकरी के सिलसिले में वक्त नहीं था उनके पास और इसी वजह से वो यहाँ पे नहीं आए, मगर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मारूफ बतारे दुबई से इस मैच को देख रहे हैं, नवाब उल्डे वो भी दुबई से इस मैच को देख रहे हैं,
जाहिद लोगड़े यूकी से इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। साजिद लोगड़े सऊदी अरेबिया से इस मैच को देख रहे हैं। उसी के साथ हमारे सहयोगी इमरान लोगड़े वो भी दुबई से इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। अब्बास जी बेबा कुवैत से, हालांकि वो यहाँ पे आए हैं मगर उनका भी बहुत बड़ा योगदान हमारे इस प्रतियोगिता में। उसी के साथ इमरान बेबा कुवैत से और तारिक आलम खानी कुवैत से, समी सोंडे कुवैत से और इस्माइल कासिम उल्ले सऊदी अरेबिया से इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। इन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इस प्रतियोगिता में। एक बड़ी टूर्नामेंट, एक नामचीन टूर्नामेंट। इस गांव में हम देख सकते हैं कि पहली मर्तबा एक बड़ी रकम की, बड़ी इनामी राशि की एक टूर्नामेंट आयोजित की है और इन सभी दिलदार और दानशूर लोगों का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हिस्सा है। किसी भी तरह का स्पॉन्सर यहाँ पे हमें नजर नहीं आता, बस गांव वाले क्रिकेट के प्रति लगाव, क्रिकेट के प्रति प्रेम होने की वजह से यहाँ पे हमें योगदान दिए और उसी वजह से एक बड़ी टूर्नामेंट यहाँ पे आकार लेती हुई। हमारे जाफर भाई भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इस प्रतियोगिता में। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर भाई। और साथ ही साथ सरफराज जी लोगड़े, इनका सबसे बड़ा हाथ है और इसीलिए सरफराज भाई आपका भी तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, कोई प्रोग्राम हो या टेनिस टूर्नामेंट हो, उसमें सभी का योगदान होना कितना जरूरी है, कितना अहम होता है, ये हमने अक्सर इसका अनुभव किया है। चलिए हम मैदान में चलते हैं जहां पे रनों की संख्या हमारे गुणलेखक जी बताते हुए 27 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए। राइट आर्म राउंड विकेट इस मरतबा उछाल कर खेला, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। इन 6 गेंदों में अगर ज्यादा से ज्यादा रन बनेंगे तो एक मजबूत स्थिति में सम्मानपूर्वक स्कोर की तरफ हमें बल्लेबाजी करने वाली टीम नजर आएगी। और बल्लेबाजों को रोकने के लिए गेंदबाज शारिक को यहां पे दावत दी है अंतिम ओवर के लिए। शारिक 45 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए रोहित शर्मा की याद ताजा करते हुए, क्योंकि उनका जर्सी नंबर 45, जी हां, रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं। अगली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट और इस मरतबा क्या खूबसूरत स्क्वायर कट देखने को मिला। प्योर क्रिकेटिंग शॉट, गेंद डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, दंदनाती हुई गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए। पैंतीस रन। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ गेंद थी, बैकफुट पर जाकर खेलने के लिए जगह बनाई थी
और शानदार स्क्वायर कट हमें देखने को मिला था। वीरेंद्र सहवाग, रिची रिचर्डसन जिस तरीके से इस स्ट्रोक को खेला करते थे, उनकी याद यहाँ पे ताजा की है इस बल्लेबाज ने। जी हाँ, पटकी हुई गेंद बैकफुट पर गए, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को खेला, गेंद जा रही है 1 बाउंस 2 बाउंस 3 बाउंस सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार बैक टू बैक दूसरा चौका। लगातार 2 चौके के बाद हम देख सकते हैं खुद रेहान राजपुरकर विकेट के पीछे हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि गेंदबाजों को कुछ इशारा किया जाए, गेंदबाजों को किस तरह से गेंद यहां पे डिलीवर की जाए, इसके बारे में कुछ संदेश देना चाहते हैं इशारों में, और इसी वजह से लॉन्ग ऑन से विकेट के पीछे जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। गेंदबाज थोड़े से विचलित है, गेंदबाज थोड़े से टेंशन में है, मनोवैज्ञानिक दबाव यहां पे क्रिएट हो चुका है, क्योंकि अंतिम ओवर है। बल्लेबाजों की मानसिकता, उनकी सोच यहां पे समझ चुके हैं, किसी भी तरह से यहां पे रन बनाने हैं, बड़े स्ट्रोक लगाने हैं, मगर गेंदबाज को यहां पे चाहिए कि बल्लेबाजों को चकमा दिया जाए। जी हाँ, फिर से एक बार बैकफुट पर तैयार थे, फिर से एक बार वीरेंद्र सहवाग की याद ताजा करते हुए क्या खूबसूरत गैप निकाला था, मगर लॉन्ग ऑफ पे फील्डर की मैं सराहना करना चाहूंगा, काबिल तारीफ यहां पे फील्डिंग देखने को मिली। पहले नजर में ऐसा लग रहा था कि ये 4 रन हो सकते हैं, मगर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग के जरिए से 2 रन यहां पे बचाए अपनी टीम के लिए वहां के फील्डर ने। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में तब्दीली, 41 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 3 गेंदें शेष बची हुई इस अंतिम ओवर की। ओहो, फिर से एक बार देखिए, तैयार थे, क्या कमाल का स्ट्रोक, और आखिरकार उसी दिशा में खेलकर 4 रन मुकम्मल कर लिए। रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। क्या शानदार बल्लेबाजी हो रही है, जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है, तोड़फोड़ बल्लेबाजी हो रही है। विकेट के लिए, छक्के के लिए भी, और विकेट के लिए। पप्पू की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा खेरट सर के लिए, अगर इस गेंद के ऊपर छक्का लगाते हैं तो। यानी जर तर किंतु परंतु की यहां पे बात हो रही है। इसमें दबा बैकफुट पर जाकर उनका फेवरेट शॉट, फिर से एक बार खेला इनसाइड आउट, जिसे क्रिकेट की परिभाषा में कहा जाता है। खूबसूरत बल्लेबाजी खैरट सर की, और फिर से एक बार 2 रन यहां पे जुटा लिए हैं, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 53 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत। आणि मी पुन्हा एकदा मंदार 11 या संघाच्या संघनायकास विनंती करतोय की आपण लवकरात लवकर यावं, आम्हाला कोऑपरेट करावं, आम्हाला सहकार्य करावं। आपण सुद्धा कधी ना कधी टुर्नामेंट अरेंज करत असाल, त्यावेळेस जर
अशा प्रकारचा कोणी उशीर केला तर आपली मानसिकता काय होत असेल याचा अंदाज नक्कीच आपल्याला असेल. तर आपण सुद्धा इथे आम्हाला सहकार्य करावं अशी मी अपेक्षा बाळगतोय. मंदार 11 आपल्याला देण्यात आलेला हा शेवटचा पुकार असेल, अन्यथा आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल हे मला खेदानं इथे नमूद करावं असं वाटतंय. कारण याच्या अगोदर मी आपल्याला 2 ते 3 वेळा पुकार दिलाय. आय्यान 11 या संघाचे कर्णधार बराच वेळापासून आपली इथे वाट पाहतात, परंतु आपण अजूनही कोणत्याही प्रकारचं इथे आम्हाला कोऑपरेशन दिलेलं नाहीये. तर वळूया पुन्हा एकदा नवीन आवाज आमचे साथी समालोचक इमाद मोडक यांच्याकडे. धन्यवाद. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब. एक मुबारक बात देता हूं सभी खिलाड़ियों के लिए. यूट्यूब के जरिए लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा है. मैदान में देखा जाए तो खिलाड़ी तो खेल रहे हैं, मैदान के बाहर दर्शक भी देख रहे. एक मुबारक बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से जो बंदी आई थी क्रिकेट के माध्यमों से, उसके लिए परमिशन मिल चुकी है. बिल्कुल एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए. और एक अच्छा क्रिकेट, जी हाँ, क्रिकेट जिस तरीके से सभी के लिए धर्म बन चुका है मुन्ना सर, उस क्रिकेट को फिर से एक बार उजागर करने का काम किया है महाराष्ट्र सरकार ने. बहुत बहुत शुक्रिया हम आपका. हाँ, रूल रेगुलेशन को भूला नहीं जाएगा, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन कुछ कुछ जगहों पर क्रिकेट बंद हो गया था, लेकिन अभी कुछ ही क्षणों में पता चला कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्रिकेट को लिए जो बंदी आई थी पूरी तरीके से बंद हो गया था कुछ इलाकों में, वो फिर से एक बार उजागर होता हुआ. जी हाँ, साथ ही साथ जिस तरीके से कहते चलो आज हमारे बीच टेनिस क्रिकेट के माध्यमों से संतोष नानेकर सर, यानी कहते चलो एक नामचीन जिन्होंने अपना नाम कमाया, बहुत ही सेक्रीफाइस किया कि एक वक्त हुआ करता था 10 बाय 10 की उनका रूम, और उन्होंने जिस तरीके से यानी कहते चलो अपने माँ के कहते चलो बीसी के पैसों से उन्होंने वो काम शुरू किया था, यानी टेनिस क्रिकेट जो आज वो लेवल पर पहुंचे हैं, उन्होंने बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है. आप देखिए भारत के हर कोने में टेनिस क्रिकेट जाकर पहुंचा है. जहां तक यूट्यूब का सवाल है, यूट्यूब पर कौन सा अगर पहला कोई चैनल होगा ना मुन्ना सर, तो टेनिस क्रिकेट ही पहला चैनल है, जिसकी वजह से आज आप देख सकते हो भारत के बाहर भी आप देख सकते हो ये टेनिस क्रिकेट के माध्यमों से लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है. तो संतोष सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए. उनकी उपस्थिति और उनकी वजह से न जाने इस टूर्नामेंट को एक अच्छा रंग मिलेगा, क्योंकि आप यूट्यूब पे क्लैरिटी देखिए, क्वालिटी देखिए, बिल्कुल खास वो इस टूर्नामेंट के लिए बेहद खुशी हो रही है. साथ ही साथ अफजल मोहम्मद मेमन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए उनका भी योगदान रहा है. और न जाने नाना जी आपके साथ मैं गुफ्तगू करूंगा. सिचुएशन टू क्रिएशन, मैच की तरफ आते हैं. सेकेंड इनिंग बीच मैदान के अंदर रंगता हुआ, जी हाँ, और काफी हद तक बिल्कुल अखलाक भाई, इनका भी काफी हद तक अच्छा सपोर्ट रहा है, क्योंकि उन्होंने भी काफी हद तक सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट रंग लाई है. सभी का जिक्र किया जाएगा. बिल्कुल, ये जो आप इंटरनेट की लाइन देख रहे हो अखलाक भाई की तरफ से है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं. यूट्यूब के जरिए लाइव टेलीकास्ट हो रहा है. सेकेंड इनिंग की तरफ आते हैं. एक तरफ जाफर 11, दूसरी तरफ यूनाइटेड 11 कुर्की. बेहद खुशी हो रही है आज, न जाने कहते चलो संतोष नानेकर सर भी है, साथ ही साथ अक्षय चिबले सर, यानी अक्षय सर की जहां तक बात करूं, मैनेजर भी है टेनिस क्रिकेट के माध्यमों से. आज उनके ताल्लुक से अगर कहा जाए तो उन्होंने भी काफी हद तक मेहनत की है. संदेश सर है, जी हाँ. इसके बाद होने वाला मुकाबला जो होगा, उस मैच का टॉस आदरणीय बाबर सर इनके हाथों से किया जाएगा. जी हाँ, मैच की तरफ आते हैं. क्या बात है, 4 ओवर के मैच में 54 रनों का पीछा करना है. पहली ओवर की पहली गेंद, ओ ये देखिए पहली ही गेंद पर रियान राजपुरकर आगे आकर खेलना चाहते थे, लेकिन अंपायर ने कहा कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी और वाइड की वजह से खाता खुल चुका है. जी हाँ, कहते चलो ये आयोजित की हुई टूर्नामेंट दोपहर के सत्र में सभी क्रिकेट के चाहने वालों का
दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं, आपका आना मुबारक हो। जी हाँ, क्रिकेट के माध्यमों से फिर से एक बार जोड़ा जा रहा है। ले चलते मुकाबले की तरफ। ठंडी का मौसम जारी है और कड़कती हुई धूप में मुकाबला। अगली गेंद, ओ ये देखिए फिर से एक बार गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट कवर की क्षेत्र में, लेकिन सुपर डिलीवरी। आप एक्शन रिप्ले में देख सकते हो किस प्रकार की गेंदबाजी की, गति के महारथी, गति में परिवर्तन था, गेंद को जिस तरीके से घुमाया, हल्का सा कट नजर आया और बैट्समैन वहां पर देखिए किस तरीके से बीट होते हुए नजर आए। क्या क्वालिटी है, क्या क्लियरिटी है। कैमरामैन के रूप में भी काफी हद तक अच्छा काम किया जा रहा है। एक तरफ आप देखिए साहिल, उनके साथ में नील, ये युवा बच्चे हैं कहते चलो, और इनको आगे जाने का काम जरूर नरेश जी के माध्यमों से, साथ ही साथ जिस तरीके से अक्षय सर के माध्यमों से किया जा रहा है। ये देखिए फिर से एक बार जय सर का इशारा व्हाइट का, और व्हाइट की वजह से टीम का स्कोर हो चुका है कहते चलो 2 रन पर। ओ ये देखिए इस बीच नहीं रुकेंगे, गेंद को भेजा खूबसूरत अंदाज में, हाई एंड हैंडसम सिक्सर षटकार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छी मैच, जी हाँ, जिस तरीके से ओ ये देखिए फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन वहां पर फील्डिंग भी अच्छी नजर आई। 1 रन तो दौड़कर पूरा किया है। और जी हाँ, आप देख सकते हो आदरणीय माननीय श्री बाबर सर जो अगले मैच का टॉस उड़ाएंगे, कैमरा के सामने आपको नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इनके हाथों से मैच का टॉस उड़ाया जा रहा है। टॉस का बॉस कौन बनता है ये देखना होगा, लेकिन इस मैच में बॉस कौन बनता है ये भी देखना होगा। एक तरफ यूनाइटेड 11 कुर्की और दूसरी तरफ देखा जाए तो जाफर 11। जी हाँ, बहुत खुशी हुई जिस तरीके से न जाने खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। इस बीच देखिए लोअर फुल टॉस की इस गेंद को ऑन साइड काउ कॉर्नर की रीजन में भेजा है, 4 रनों के लिए चौकार। देखिए मैच बॉल दीजिए। जी हाँ, वो मैच का बॉल, जो लाइनमैन है प्लीज अपने जिम्मेदारी को अंजाम दीजिए। मुकाबला किसी प्रकार रुकना नहीं चाहिए। देखिए फिर से एक बार मैच की तरफ आते हैं। सिद्धू सर की अगली गेंद, ओ फुल टॉस गेंद को फिर से एक बार ऑन साइड की दिशा में खेला, गेंद को भेजा सीमा पर, खूबसूरत आता हुआ 4 रनों के लिए चौकार। जी हाँ, 5 गेंदों का खेल हो चुका है। टीम का स्कोर हो चुका है 17 रन। पहली ही ओवर में काफी हद तक अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली है। मैंडेटरी पावर प्ले वाला ओवर और उसकी आखिरी गेंद। ओ फिर से एक बार लोअर फुल टॉस की इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन देखिए ओवर का खात्मा षटक सम तो है। एक षटका जहां समाप्ति नंतर धाव संख्या डालिया है 17। जहां 17 यासीन सर देखना होगा खतरा किसके लिए होता है, क्योंकि जब भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रही थी 17 पे 6 थे, और उसके बाद जो कपिल देव की पारी उसको भूला नहीं जा सकता, 115 रनों की। जी हाँ, सभी को याद है। न जाने क्रिकेट के माध्यमों से वही चीजों को फिर से एक बार उजागर करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल एक अच्छा मैच। एक तरफ यूनाइटेड 11 कुर्की, दूसरी तरफ आप देख सकते हो
एक अच्छा मैच है, लेकिन अच्छे मैच को बनाने के लिए टीम यूनिटी होने बहुत जरूरी है, टीम स्पिरिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुली मुट्ठी अगर होना तो अक्षय सर उंगलियां कैसे भी टूट सकते हैं, लेकिन बंद मुट्ठी को कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये बंद मुट्ठी का काम जिस तरीके से कहते चलो साइम भाई, समी भाई, जिस तरीके से मैं कहते आ रहा हूं कि जो बंद मुट्ठी का जो मैंने बात कही, इस ओवर के बाद जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि बंद मुट्ठी को कोई नहीं तोड़ सकता। खुली मुट्ठियों के अगर बात करूं तो एक एक करके उंगलियां टूट सकती है। तो जो बंद मुट्ठी यानी टीम स्पिरिट, टीम यूनिटी का जो काम किया है निगड़ी के इन आयोजकों के साथ, जो आज गल्फ में बैठकर इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। एक एक करके सबका नाम लूंगा। सिचुएशन टू क्रिएशन, मैच की तरफ आते हैं। एक ओवर का खेल खत्म, टीम का स्कोर हो चुका है 17 रन विदाउट लॉस। राठौर सर गेंदबाजी पर इस बीच देखिए रियान राजपुरकर के बल्ले से निकलता हुआ ये स्ट्रोक, वहां पर लाने सर ने अच्छी फील्डिंग की, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे, और इन्हीं 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 19 रनों पर। क्या क्लैरिटी देखिए, क्वालिटी देखिए, आप टेनिस क्रिकेट के माध्यमों से इस टूर्नामेंट को देख रहे हो। आज का पहला ही दिन है और पहले दिन का चौथा मैच बीच मैदान के अंदर जारी है। यासीन सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक अच्छे, एक उम्दा किस्म के कमेंटेटर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है उनके साथ काम करने में। लेकिन देखिए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में ये जो स्ट्रोक खेला, सेंसिबल क्रिकेट देखने मिला है। यासीन सर जरूरी नहीं है कि हर गेंद पर चौका हो, हर गेंद पर षटकार हो, सेंसिबल क्रिकेट भी खेलना चाहिए, तब खेल की परिभाषा आप समझ सकते हो। जी हाँ, और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है डबल फिगर में 20 रनों पर। जी हाँ, मुकाबले की तरफ आते हैं। खेल कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, पता नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, नहीं पता चल सकता कि खेल में कब क्या होगा, देखना होगा। ये दूसरा ओवर जारी है। राठौर सर गेंदबाजी पर अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ ये देखिए फिर से एक बार फुल लेन की गेंद थी, उस गेंद को कारपेट के सहारे खेला, गेंद गुदगुदिया खाती हुई फील्डर के हाथ में, यानी काउ कॉर्नर पेडवी सर के हाथ में गेंद गई। 1 रन मिलने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 21 रनों पर। ओहो क्या बात है, 54 रनों का पीछा करना है, आपको एक लंबा सफर तय करना है ना, तो आपको गेंद के मिनट के हिसाब से खेलना पड़ेगा अक्षय जी, देखना होगा। एक तरफ रियान, दूसरी तरफ उनके साथ में शारिक। गेंदबाजी पर राठौर सर अगली गेंद। ओ फिर से एक बार चकमा दिया, अच्छी गेंदबाजी, अपील तो की गई थी कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन गेंद ने जिस तरीके से कांटा बदला यासीन सर, गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर रहा, तेज रफ्तार के साथ अग्नि परीक्षा ली जा रही है। खेल ऐसा क्रिकेट ऐसा खेल है यासीन सर, मैंने शुरुआत में ही कहा, क्योंकि क्रिकेट आज न जाने सभी के रगों में जा चुका है। क्रिकेट से हर कोई प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, और आज न जाने सभी को फिर से एक बार इस मंच पर जोड़ा गया। अगली गेंद, ओ ये देखिए फिर से एक बार हुक शॉट, लेकिन इस स्ट्रोक पर देखना होगा कितने रन मिलेंगे। थोड़े से फंबल, मिस फील्ड, रन मिलेंगे 2 या नहीं। जी हाँ, 2 रन पूरे हो चुके हैं। ये 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 23 रनों पर। आखिर गेंद इस ओवर की बची हुई है। इस गेंद के बाद सामी भाई, जिन जिन हस्तियों का मैंने जो कहा ना, उनका नाम जरूर लेने के लिए मैं कोशिश करूंगा, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। क्योंकि मैंने कहा ना कि क्रिकेट ये एक खिलाड़ी का नहीं होता है, 11 खिलाड़ियों की मेहनत होती है, तब जाकर वो मेहनत रंग लाती है। क्योंकि दुनिया है साहब, इस दुनिया में मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। अब देखना होगा कौन कितना चमकता है। अगली गेंद करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ आगे आकर खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, सिद्धू सर ने गेंद को फील्ड किया जो लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में थे। ओवर का खात्मा, 2 ओवर के इख्तिताम पर यूनाइटेड 11 कुर्की की टीम का स्कोर हो चुका है 24 रन। अब यहां से 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है और समीकरण बताया जाएगा। जिस तरीके से मैं नाम ले रहा था ना सामी भाई, तो वो नाम है जिनके ताल्लुक से मैं कहूं तो अब समीकरण है 12 गेंदे और 30 रनों की जरूरत, यानी कहते चलूं प्रति ओवर 15 रनों की जरूरत है। यानी जिस तरीके से मारूफ वतारे जो खास इस मैच को दुबई से देख रहे हैं, साथ ही साथ नवाब उल्डे जो दुबई से देख रहे हैं, इमरान लोगड़े ये भी दुबई से देख रहे हैं, जाहिद लोगड़े ये भी यूके से देख रहे हैं, साजिद लोगड़े ये सऊदी अरबिया से देख रहे हैं, इस्माइल उल्डे ये भी सऊदी अरबिया से देख रहे हैं, और खास करके 4 ऐसी हस्तियां यासीन सर
जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए काफी हद तक मेहनत की। पहले तो मैं नाम लूंगा जिस तरीके से तारिक भाई, साथ ही साथ उनके साथ में मैं जब पिछला सीजन जब कर रहा था ना, तब वादा किया गया था कि अगली आने वाली टूर्नामेंट के लिए किट मिलेगी। तो किट जो मिली और उस पर खड़े उतरे सामी सोंडे, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से अब्बास बेबा, साथ ही साथ इमरान बेबा, साथ ही साथ जिस तरीके से सरफराज लोगड़े उर्फ पप्पो, जी हाँ, ये जिस तरीके से ये जो आयोजक है ना, इनकी मेहनत है, इसलिए खूबसूरत मंजर छाया हुआ है। यासीन सर, आपको और मुझे जो मौका मिला है ना, इन आयोजकों ने दिया है, क्रिकेटरों को खेलने का मौका, दर्शकों को देखने का मौका, और साथ ही साथ यूट्यूब के जरिए हीरो बनने का मौका मिला है। अगली गेंद करेंगे पिडवी सर, देखना होगा पहली गेंद, और रियान राजपुरकर ने उठाकर जरूर खेला है, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई का विकेट का बदन। आया रे आया, राजा रे लोगो, और राजा किस प्रकार आया है देखिए, क्योंकि राजा की एंट्री बहुत ही अलग होती है, बहुत ही निराली होती है। रियान का ये मिस टाइम स्ट्रोक था, ऊंचाई ज्यादा थी यासीन सर, लंबाई कम थी, और भाप लिया, परख लिया गेंदबाज ने उनके इरादों को। और पेड़वी सर जब जब गेंदबाजी के लिए आते हैं ना बाबर सर, ये मैच का टर्निंग पॉइंट वाला ओवर लेकर आते हैं और कमबैक किया है। ऊंचे कद का खिलाड़ी है और ऊंचे विचार रखता है, ऊंची कुछ सोच रखता है, और टीम को कुछ ऊंचे मकाम पर लेकर जाने के लिए बहुत ही उम्दा किस्म की गेंदबाजी नजर आई। पहली गेंद पर विकेट, देखना होगा अगली गेंद। ओ इस भी देखिए फिर से एक बार कमबैक, गेंद में परिवर्तन, विकेट कीपर किरण सर यानी विकेट कीपिंग का काम कर रहे हैं। डॉट बॉल देख सकते हो, अपील तो अच्छी थी, उत्साह था, आत्मविश्वास बरकरार रखना पड़ेगा। इस ओवर की गेंदें हो चुके 2। मैंने कहा ना अक्षय सर, 12 गेंदों का खेल जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत, गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलने की जरूरत थी। अब मुकाबले में फिर से एक बार तब्दीली आती हुई। अगली गेंद, ओ फिर से एक बार, ये देखिए खड़े खड़े खेलना चाहते हैं। अंपायर से अपील भी की जा रही है यासीन सर कि ये वाइड है, लेकिन अंपायर को पता है कि किस दिशा में गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है। आप देखिए एक्शन रिप्ले में जिस प्रकार गेंदबाजी हुई थी। फिर से एक बार ले चलते हैं मुकाबले की तरफ। अगली गेंद, ओ ये देखिए फिर से एक बार, जी हाँ, यहां पर बैट्समैन शायद रन आउट हो चुके हैं, और अच्छी गेंदबाजी, क्या बात है, सुपर डिलीवरी। मैं कहता हूं गब्बर सिंह का डायलॉग, ले चलते मुकाबले की तरफ। ये देखिए फिर से एक बार आगे आकर खेलने की कोशिश, इस बार रन मिलेंगे 6 रन षटकार। बीस रन, तीसरी ओवर जारी है। पहली ओवर में 17 रन आए थे, दूसरी ओवर में खेल का पासा फिर से एक बार पलटता हुआ नजर आया, क्योंकि दूसरी ओवर में यासीन सर सिर्फ 7 रन आए थे। एनालिसिस नीचे की तरफ आ चुका था, लेकिन पेड़वी सर की गेंदबाजी पर अब चुके इस बल्लेबाज को हावी होते हुए देखा है दर्शकों ने। ये देखिए फिर से एक बार, दौड़ू के मत, रन पूरा करूं के मत, इसमें ही रह गए और विकेट भी जा गिरा है रन आउट के रूप में। तू चल मैं आया, इसी तरीके के ग्राउंड में गाना बजता हुआ। बैक टू द पवेलियन, टाटा एंड गुड बाय। जी हाँ, 3 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है। टीम का स्कोर हो चुका है 30। जीतने के लिए अब 6 गेंदों का खेल,
24 रनों की जरूरत। आंकड़ा भी आ चुका है 24। बैट्समैन का आंकड़ा भी देखिए, पीछे जो जर्सी क्रमांक है, पीछे जो जर्सी का नंबर है वो भी 24 है। क्या बात है। क्या होगा इस मुकाबले का, कब ये पासा पलटेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। देखना होगा। कड़कती हुई धूप में मुकाबला जारी है। किरण सर गेंदबाजी पर है। मैच का टर्निंग पॉइंट वाला ओवर, विकेट टेकर गेंदबाज आखिरी ओवर लेकर आ चुके हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज देखा जाए तो फहीम ने इस गेंद को खेला है, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। क्या बात है। इमरान और फहीम की जोड़ी, गेंदे बची हुई है 5। जीतने के लिए यासीन सर रन चाहिए 23 क्या होगा इस मुकाबले का, ये आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट हैंड बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है इस ग्राउंड पर। हमने देखा कि पिछले सीजन में एजाज कुरैशी ने सबके दिलों पर राज किया था पिछले सीजन में। अब देखना होगा इस वाले सीजन में ओपन लॉर्ड्स के हिसाब से, या फिर आईपीएल फॉर्मेट के हिसाब से, या फिर ग्रामीण खिलाड़ियों के एतबार से कौन अपना परचम लहराता है। यहां बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उन तमाम हस्तियों का जो गल्फ में रहते हुए इस मैच को देख रहे, गांव की मिट्टी के लिए तरसते। लेकिन इस बीच देखिए बैट्समैन नहीं रुकेंगे, गेंद को भेजा सीमा पर, खूबसूरत आता हुआ ये मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए सिक्सर षटकार। रनों की जरूरत है। मुकाबले में कब क्या होगा बताया नहीं जा सकता। अगली गेंद करेंगे करीड सर। किरण सर देखना होगा। ओ ये देखिए, इस गेंद पर अंपायर अजीम सर का इशारा के वाइड +1, यानी इस गेंद पर रन मिलेंगे 2। जी हाँ, यानी गेंदे बची हुई 4। जीतने के लिए समीकरण बदलता हुआ 15 रनों का। जी हाँ, यह आंकड़ा भी आ चुका है 15 रन। न जाने यूट्यूब के जरिए लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। 4 गेंदे और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। कहां मैच थी और कहां आ गई फिर से एक बार रोमांचक परिस्थिति में। सामी भाई 2008 जिस तरीके से 28 फरवरी को एक फिल्म रिलीज हुई थी गजनी, उस गजनी फिल्म में हर 15-15 मिनट से आमिर खान अपनी याददाश्त को खोते थे। जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। देखना होगा क्या होगा। ओहो, ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, गेंद को ऑफ स्टिक के बाहर रखने की कोशिश की थी और डिक्लेयर जोन में ये 1 रन मिलेगा। साथ ही साथ जी हाँ, गांव की मिट्टी के लिए जिन जिन लोगों का मैंने जिक्र किया, सामी भाई जो गांव की मिट्टी के लिए तरसते हैं, गांव के क्रिकेट के लिए तरसते हैं, उन्होंने काफी हद तक सपोर्ट किया है। साथ ही साथ रिजवान भाई लोगड़े, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। या चेसिंग कंपलसरी है सामी भाई? यस, चेसिंग कंपलसरी है। मैच की तरफ आते हैं। 3 गेंदें और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। अगली गेंद, ओ ये देखिए अंपायर जी का इशारा अजीम सर का, ये वाइड आ चुका है। दूसरे की मांग और यहां पर मना किया गया था। देखना होगा, रनआउट का खतरा भी था, लेकिन यहां पर 2 रन मिल चुके हैं। एक वाइड और उसके साथ में देखा जाए तो दौड़कर लिया गया 1 रन, यानी गेंदें बची हुई है कहा जाए तो 3। टीम का स्कोर हो चुका है 42 रन। जीतने के लिए अभी भी
3 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। यासीन सर क्या मैच बना है, देखिए 2 छक्कों की जरूरत है, 2 षटकारों की जरूरत है। मैच में रोमांच बढ़ता हुआ, दिल की धड़कनें फिर से एक बार तेज होती हुई, दिमाग सुन हो चुका है। अगली गेंद, ओहो अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला है, 1 रन पूरा किया और यहां पर दूसरे की मांग थी, बैट्समैन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और वहां पर अंपायर का कॉल आ चुका है कि बैट्समैन इमरान रन आउट हो चुके हैं। जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे उनका विकेट जा चुका है, क्योंकि ऐसे समय पर यासीन सर चतुराई दिखाना बहुत जरूरी होता है। और देखिए बैट्समैन रन आउट हो चुका है, अब गेंदे बची हुई, कहते चलो 2 जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है, चेसिंग कंपलसरी है। मैच का हीरो कौन बनता है, इतिहास के पन्नों पर नाम किसका छपता है, ना मुन्ना सर बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि शाम किसकी होगी और इस मैच में नाम किसका होगा। गेंदे बची हुई 2, जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। किरण सर गेंदबाजी पर 2 गेंदे और 11 रन। ओ ये देखिए अब ऐसे लगने लगा है कि यूनाइटेड 11 कुड़की के हाथ से ये मैच फिसलता हुआ। यासीन सर अब देखिए गेंद बची हुई है 1, जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच, कहां मैच था और कहां आ गया। फिर से एक बार आप देख सकते हो बाबर सर के चेहरे पे मुस्कान, हजारों ख्याल मन में सजाए बैठे हैं। बहुत खुश है कि मैच में टर्निंग पॉइंट तो हो रहा था, लेकिन आखिरी क्षणों में गेंदबाज ने कहा मी अजूनपर्यंत जिवंत आहे, माझी गोलंदाजी संपलेली नहीं। ओहो ये देखिए फिर से एक बार हवाई सफर, लेकिन विकेट का खतरा वहां पर। राठौड़ सर की अच्छी कैच और इस मुकाबले को जीता है। बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छा परफॉर्म। जी हाँ, फिर से एक बार आपने दिलों को, सभी के दिलों को जीत लिया। पप्पू जी की तरफ से आपके लिए एक टी शर्ट और एक ट्रैक इस तरीके का तोहफा आया हुआ है। क्या बात है, ऐसे समय पर जहां पर टीम को बहुत ज्यादा अक्षय सर जरूरत थी खेल में कमबैक करने की, और वो कमबैक किया जिस तरीके से खरीद सर ने 1 ओवर में देखा जाए तो 13 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। और जब